आज हम आपको सरदार पूर्ण सिंह के निबंध आचरण की सभ्यता का एक गद्यांश व्याख्या सहित बताएंगे। पुस्तकों में लिखे हुए नुस्खों से तो और भी अधिक बदहजमी हो जाती है। सारे वेद और शास्त्र भी यदि घोलकर पी लिए जाएं तो भी आदर्श आचरण की प्राप्ति नहीं होती। आचरण की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को तर्क वितर्क से कुछ भी सहायता नहीं मिलती। शब्द और वाणी तो साधारण जीवन के चौचले हैं। ये आचरण की गुप्त गुहा में नहीं प्रवेश कर सकते। वहाँ इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। वेद इस देश के रहने वालों के विश्वासानुसार ब्रह्मवाणी है, परंतु इतना काल व्यतीत हो जाने पर भी आज तक वे समस्त जगत की भिन्न भिन्न जातियों को संस्कृत भाषा न बुला सके, न समझा सके, न सिखा सके। ये बात तो कैसे, ईश्वर तो सदा मौन है। ईश्वरीय मौन शब्द और भाषा का विषय नहीं। यह केवल आचरण के कान में गुरु मंत्र फूंक सकता है। वह केवल ऋषि के दिल में वेद का ज्ञानोदय कर सकता है। ये अवतरण आचरण की सभ्यता शीर्षक निबंध से लिया गया है। इसमें लेखक सरदार पूर्ण सिंह ने बताया है कि सदाचार से संबंधित पुस्तकों को पढ़ने से आचरण का पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। इसके लिए तो अंतःकरण की अनुवृत्ति आवश्यक है। लेखक कहता है कि पुस्तकों में श्रेष्ठ आचरण की शिक्षा या नीति उपदेश की बातें पढ़ने को मिल जाती हैं। इससे यह नहीं मान लेना चाहिए कि उन पुस्तकों को पढ़ने से ही सदाचरण का पूरा ज्ञान हो जाता है अथवा व्यक्ति श्रेष्ठ आचरणशील बन जाता है। पुस्तकों में लिखे गए ऐसे उपायों से तो आचरण और भी विकृत हो सकता है। चाहे व्यक्ति सारे वेदों का पाठ कर ले या सारे धर्मशास्त्रों को कंठस्थ कर ले, परंतु उनसे उसे तब तक आदर्श आचरण की प्राप्ति नहीं हो सकती है जब तक उनके अंतःकरण की वृत्ति जागृत न हो। केवल शास्त्रीय तर्क वितर्क करने से बुद्धि का विकास हो सकता है, परंतु उससे आचरण की प्राप्ति में उचित सहायता नहीं मिलती है। केवल शब्द व्यवहार रखना और अच्छे आचरण का उपदेश देने वाली वाणी का उच्चारण करना तो जीवन के ढोंग या दिखावे हैं। ये सारे शब्दात्मक उपदेश व्यक्ति को आचरण की गहन गुप्त गुफा में प्रवेश नहीं करा सकते हैं। इन उपदेश कथनों का वहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कारण यह है कि जब तक अंतःकरण की अनुवृत्ति न हो तब तक श्रेष्ठ आचरण की प्राप्ति संभव नहीं है। अंतःकरण की अनुवृत्ति या प्रवृत्ति से ही व्यक्ति बिना वेद शास्त्रों को पढ़े ही श्रेष्ठ आचरणशील बन जाता है। इसमें विशेष बात यह है कि समाज तथा व्यक्ति द्वारा अंतःकरण की प्रवृत्ति से श्रेष्ठ आचरण किया जा सकता है। भाषा शैली सरल, सुबोध एवं सूत्रात्मक है।